अच्छा हामिद साहब जो इमेज कंसल्टेंट है, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपको ड्रेसिंग सेंस बताता है। तो क्या हम वही ड्रेसिंग सेंस को ही कंटिन्यू करें या आप कैजुअली भी होना पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल उसका गोल पता है कि अपनी लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल में आपका इमेज हुँ, तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें हैं। लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं। लाइफस्टाइल में आपने ट्रैवल भी करना है। लाइफस्टाइल में आपने नेटवर्किंग भी करनी है। लाइफस्टाइल में आपने डिफरेंट गैदरिंग में भी जाना है। लाइफस्टाइल में आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। लाइफस्टाइल में जो इट कवर्स ऑल लाइफस्टाइल। आपने जिम में भी जाना है। आपने ट्रैवल भी करना है। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो किस तरीके से आता है? जिस तरीके से एक बंदा काला है, वो कहता है कि यार मुझ पे डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी मेरा जो कलर है वो डार्क है और मैं ऊपर से काला सूट पहन लूँ या मैं डार्क ब्लू पहन लूँ, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन पहन लूँ, ठीक है, तो शायद उसमें मैं अच्छा ना लगूँ। पर आप तसब की निगाह से उसको ना देखें। हुँ, दैट्स माय उसमें जो है प्रीरेक्विजिट है। अगर आप तसब की निगाह से ना देखें तो देखिए वो कितना खूबसूरत लगता है जब वो ब्लैक पहना होता है, व्हाइट पहना होता है, जब वो कलर पहनता है। शी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अगर आप मेरी बात में दैट्स द पॉइंट। तो जितने आईटी वाले भाई मेरी बात सुन लें कि ठीक है आप रहें कैजुअल। आप कैजुअल भी आप देखें, स्लॉपी कैजुअल तो नहीं होना चाहिए ना। हुँ। यहाँ तो स्लॉपी कैजुअल चल रहा है ना। ये तो कहता है मैं उसी जीन में उठूंगा, उसी जीन में आ जाऊंगा, उसी टी-शर्ट में मैं उठ के चला जाऊँगा, उसको फिर उसको लगा दूँ और ये ढीली-ढाली पहनूँगा और मुझे फिटिंग मुझे कोई कॉम्बिनेशन मुझे हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओवैस अहमद खान। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ज़ायद सिस्टम्स। आज हमें जॉइन किया है हामिद सईद साहब ने, जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं। जिस टॉपिक पे आज हम इनसे बात करेंगे, वो है प्रोफेशनल ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग फॉर सक्सेस। हामिद साहब का जो बैकग्राउंड है, इन्होंने यूईटी से केमिकल इंजीनियरिंग की, एमबीए किया इन्होंने न्यूयॉर्क से, फैशन एफआईटी इन्होंने न्यूयॉर्क से किया। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले सर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, थोड़ी स्टोरी, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने कहा कि मेरे पास लीथल कॉम्बिनेशन है, इंजीनियरिंग की लॉजिक है। इंजीनियरिंग से मैंने यही सीखा है। रैशनल आप फास्ट से पढ़े हुए हैं तो फास्ट हुँ, से अगर मैं कहूँ क्या पर सीखा आपने तो ठीक है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, लेकिन बेसिकली लॉजिकल रैशनल है। बिल्कुल। तो मैं वो लॉजिक रैशनल अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि ये आपको कलर कौन-सा अच्छा लगेगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि गूगल में जाएँ, देखें ट्रेंडिंग में क्या है, पॉपुलर क्या है। आई वुड से कि आपका आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है, तो आपके ऊपर कलर कौन-सा अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। तो आई वुड गिव यू दैट काइंड ऑफ रैशनल। तो रैशनल वहाँ से सीखा। फिर सफ़र का आगाज़ जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद मैं चला गया अमेरिका, क्योंकि मैं मालूम करना चाह रहा था हू आई एम, व्हाट आई वांट टू डू और मोर इम्पोर्टेंटली वेयर आई वांट टू पार्क माय सेल्फ, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन माय लाइफ। तो वहाँ जाके एमबीए किया। तो एमबीए से मैंने क्या सीखा? एमबीए से मैंने ये सीखा कि हाउ द बिज़नेस वर्ल्ड ऑपरेट्स। अगर मुझे लोगों की जेडी का नहीं पता, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता, मुझे नहीं पता उनके टाइटल्स क्या हैं, मुझे नहीं पता कि लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हाउ कुड आई एडवाइस देम कि उन्हें कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? कितने साल अमेरिका में गुज़ारे आपने? क्लोज टू लाइक आई वुड से क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, 25 साल, 20-25 साल तो आई मीन कोई आता नहीं है अमेरिका से बट आई 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 एम हियर। अगला सवाल मेरा आपसे जी, यही जी, था जी, जी। कि अमेरिका से कैसे आए हाँ, वापस? थोड़ा-सा मैं लेट मी बैक ट्रैक मैं आपको या बताता हूँ उसका भी स्टोरी क्या है। तो एनीवे एमबीए किया, उसके बाद सोचा कि यार टीचिंग में चले जाऊँ, टीचर था, शौक था, आई डिड दैट, मज़ा नहीं आया। फिर मैंने आई मूव्ड ऑन और फिर मैं गया एफआईटी में, फैशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क से है। दिस इज़ द टॉप स्कूल इन द वर्ल्ड। तमाम दुनिया के टॉप डिज़ाइनर थे, हैव गॉन देयर और दे आर समहाउ रिलेटेड टू दैट दैट इंस्टीट्यूशन। वहाँ जब मैं गया तो ख़ासा वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ माय कॉलिंग, दिस व्हाट आई वांट टू डू। मैंने फैब्रिक देखा, मैंने टेक्सटाइल देखा, मैंने पैटर्न बनता देखा। आई वाज़ ऑलवेज़ अ मैथ्स एंड साइंस स्टूडेंट, आई हुँ, नेवर एक आर्ट का एक कोर्स भी नहीं लिया। आई डिडंट नो हाउ टू ड्रा इवन अ लाइन। हुँ, तो दैट्स व्हेन आई फेल्ट दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। और उसके बाद फिर वहाँ से जब फ़ारिग हुआ तो यूजुअली लोग फैशन डिज़ाइनर बनते हैं। बिल्कुल। तो फैशन डिज़ाइनर क्या करता है? या वो अपनी एक बुटीक खोल लेता है, अपना ब्रांड खोल लेता है, या फिर वो किसी के लिए डिज़ाइनिंग शुरू करता है, मैसेज के लिए डिज़ाइन करता है, या आप किसी प्रोडक्शन हाउस से एसोसिएट हो जाता है। तो उस वक़्त भी मैंने सोचा, मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दीज़ थिंग्स। हुँ, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि यार करना क्या है? एंड देन आमद होती है आपको, मैं आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा कि जब बंदा ऐसी टाइट स्पॉट पे आ जाता है, समझ नहीं आती, तो फिर अल्लाह की तरफ आदमी रुझान करता है। एंड मुझे जो आमद हुई वो ये है कि आप ऐसा कोई यूनिक फील्ड पकड़ें। और यूनिक ये है कि इमेज कंसल्टेशन ऐसा यूनिक एरिया है कि जिसमें
आई वाज़ मायसेल्फ ना कि यार मैं क्या पहनूँ? मैं कोट पहनूँ, मैं सूट पहनूँ, मैं टाई लगाऊँ, मैं शर्ट पहनूँ, मैं क्या पहनूँ? हाउ कुड आई मेक एन इम्पैक्ट? तो वहाँ से फिर ये मैंने इमेज कंसल्टेशन जो है इसका एरिया मैंने चूज़ किया और फिर मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया जो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है। 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग आपने सीध भी सुने होंगे, पीस भी सुने होंगे। तो उसका इससे पहले कि मैं बताऊँ फ़ॉर्मूला इंशाल्लाह आप मुझसे पूछेंगे और आई वुड से उसका क्लेम टू फेम ये है कि इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट फ़ॉर्मूला, इफ यू विल इंटरनलाइज़ दैट फ़ॉर्मूला, इफ यू विल कॉम्प्रिहेंड दैट फ़ॉर्मूला एंड इफ यू इम्प्लीमेंट दैट फ़ॉर्मूला, यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग वंडरफुल। मिस्टेक्स। हमें साहब फैशन डिज़ाइनिंग और इमेज कंसल्टेंसी में डिफरेंस क्या है? फ़र्क क्या होता है? बहुत बड़ा फ़र्क है। फैशन डिज़ाइनर जो है वो मैसेज के लिए डिज़ाइन करता है। ठीक है। उसने तो hundreds and thousands of articles बनने हैं उसके depending on how big of a company that he works for his own company, whatever. इमेज कंसल्टेंट जो है वो देखता है आपको। वो हुँ, इंडिविजुअल की जो डिज़ाइन करता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ओके। को। वो आपकी मेरे 5 पीस हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को देखता है, वो आपकी पिगमेंटेशन को देखता है, वो आपकी फ़िज़ीक को देखता है, वो आपकी देखता है कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है, आपकी पोज़ीशन क्या है। अच्छा हामिद साहब जो इमेज कंसल्टेंट है, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आपको ड्रेसिंग सेंस बताता है। तो क्या हम वही ड्रेसिंग सेंस को ही कंटिन्यू करें या आप कैजुअली भी होना पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सूट करता है पैंट कोट सूट करता है, तो मैं अपनी डे रूटीन में क्या डेली लाइफ़ में भी पैंट कोट ही वियर करता रहूँ? या जो इमेज कंसल्टेंट है, वो आपको प्रॉपर एक जैसे डाइट प्लान मिलता है, नहीं, उस त लाइफ़स्टाइल की देखें, हुँ, मैं थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। हुँ, ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ सूट ही पहनना है या आपने सिर्फ़ सलवार-कमीज़ ही पहनी है या ठीक आपने है। सिर्फ़ कैजुअल ही पहनना है। इमेज कंसल्टेंट जो सबसे बड़ी बात ये करता है, ये तो पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं। एग्ज़ैक्टली। उसका गोल पता है कि आपकी लाइफ़स्टाइल के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। तो हुँ, लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चीज़ें हैं? लाइफ़स्टाइल में इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी हैं। लाइफ़स्टाइल बिल्कुल। में आपने ट्रैवल भी करना है। लाइफ़स्टाइल में आपने नेटवर्किंग भी करनी है। लाइफ़स्टाइल में आपने डिफरेंट गैदरिंग में भी जाना है। लाइफ़स्टाइल में आपने इंटरव्यू पे भी जाना है। लाइफ़स्टाइल में जो तो इट कवर्स ऑल लाइफ़स्टाइल। आपने जिम में भी जाना है, आपने हुँ। ट्रैवल भी करना है, आपने इमेज कंसल्टेंट जो है वो इसको सब चीज़ों का करके इसको इंक्लूड करके वो एक आपके लिए एक रिकमेंडेशन देता है कि आपके अच्छा ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, जिस तरीके से अगर आप रियल टाइम में पॉडकास्ट के दौरान अगर आप मेरी पर्सनैलिटी को जज करते हुए मुझे आप एडवाइस दें, हुँ। आपको कितना टाइम लगेगा उस पर्सन की पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व करते हुए, जज करते हुए और उसको कोई चीज़ रिकमेंड करने से पहले? तकरीबन 1 आवर टू 1 एंड हाफ आवर। ठीक है, जिसमें मैं आपसे पूछूँगा कि आप मुझे अपनी हिस्ट्री बताएँ, आप मुझे बताएँ कि आप पहले एजुकेशन के बारे में बताएँ, फिर आप बताएँ कहाँ से एजुकेशन ली है। ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने मैंने सीएस किया हुआ है, तो मैं ठीक है। कहूँगा अच्छा सीएस कहाँ से किया हुआ है? हुँ, जो ही आपने कहा जी फ़ास्ट से किया हुआ है, तो मेरा एक मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप किस लेवल के बंदे हैं, ठीक कहाँ है। पे ऑपरेट हुँ, करते हैं। फिर मैं आपसे पूछूँगा अच्छा ये बताइए कि जो है अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? फिर हुँ, आप बताते हैं कि जी मैं यहाँ रहा, यहाँ रहा। अच्छा ये बताइए डिफरेंट टाइटल्स क्या थे? आप बताएँगे मेरे डिफरेंट टाइटल्स क्या थे? तो आई सी दैट कि आपके क्या-क्या माइलस्टोन है जो आपने कवर किए हैं, सारा हुँ, कुछ किया है। उसके बाद पूछूँगा अच्छा जी अब कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं? तो आप बताएँगे जी मैं अब यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। फिर मैं पूछूँगा जी 2 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं? आपकी अपनी विज़न क्या है? जहाँ तक ये टोटली चेंज हो जाता है कि जब मैं बंदे से बात कर रहा हूँ तो सारी बात हो रही है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़ी देर मैं पूछता हूँ अच्छा जी नेक्स्ट ईयर 2 साल में आप क्या देखते हैं? वो कहता है मैं तो अमेरिका में देखता हूँ अपने आप हुँ, को। तो शुरुआत भी तो गई ना सारा उसमें से, निकल गया बिल्कुल, ना सारा कुछ। राइट। तो मैं फौरी तौर पे वो कहते हैं ना कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। हुँ, तो मैं फौरी तौर अच्छा, अच्छा आप तो फिर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, आप तो यूएस से जा रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉन्टेक्स्ट। देखिए मेरा जो सारा सब्जेक्ट है इसमें एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट जो उसके साथ व्हाट्स हैपनिंग विद दैट पर्सन। हुँ। इट्स नॉट अबाउट माई कि मैं क्या चाहता हूँ, ये मुझे क्या अच्छा, चाहिए। हमें साहब इस सब चीज़ से ड्रेसिंग का कहाँ लिंक है, वो आप मुझे बताएँ? ड्रेसिंग का लिंक तो बड़ा ज़बरदस्त है ना, सबसे पहले तो ये है कि नॉन वर्बली अपने बारे में क्या कहते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आपको नहीं पता कि उसकी डिग्री क्या है, उसको ही इज़ नॉट वेयरिंग हुँ, ऑन हिज स्लीव्स। वो ये नहीं कहता कि हुँ। देखो मैं फ़ास्ट का पढ़ा हुआ हूँ, ये मैं राबियन हूँ या मैं यूएटी का पढ़ा फर्स्ट हुआ हूँ। इंप्रेशन फर्स्ट उससे इंप्रेशन है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो सारा नॉन वर्बल है। और 80% द डिसीजन इज़ मेड इन दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जितने इंटरव्यू है उनसे पूछ लीजिए, एचआर वाले बंदे बताएँगे आपको। 80% ऑफ द टाइम दे ऑलरेडी मेड द डिसीजन कि उन्होंने बंदे को हायर करना है कि नहीं करना। तो हुँ, क्या है उसमें क्या देखते हैं? मैं उसको थोड़ा डाइसेक्ट करता हूँ कि नॉन वर्बली हम क्या देखते हैं? नॉन वर्बली पहली बात तो ये है कि सिर्फ 7 सेकंड्स हैं आपके पास, ठीक है, 7 सेकंड्स हैं। ठीक है। बल्कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि 1/10 ऑफ अ सेकंड में 3 चीज़ें हम डिटरमाइन कर लेते हैं। एक ये कि डू यू लाइक दिस पर्सन और हुँ, नॉट? हुँ,
और दूसरा ये कि अट्रैक्टिव है कि नहीं, और तीसरा ये कि कितना कॉम्पिटेंट या कितना स्टेटस वाला बंदा लगता है, नहीं हुँ, लगता। 1/10 ऑफ सेकंड में ऐसे बंदा आता है। अच्छा, अब वो चीज़ें हम डायसेक्ट करते हैं। तो पहली चीज़, जब किसी से आप मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा, किस सोशल क्लास से बिलॉन्ग करता होगा, हुँ। है कि नहीं है? और मतलब उसकी कैसे पता चलता है? अब मैं उसकी बताने लगा हूँ ना, बताने जी। लगा हूँ। फॉरेन मूवीज़ हैं सर, ये तो बंदा जानता था। तो कहता अच्छा, ये तो लगता है कि ये तो किसी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसकी बॉडी है, उसका ऑरा है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका बॉडी लैंग्वेज है, उसके ऑफ़िशियल अटायर है, ह्यूज हुँ, पार्ट है। तो हम कहते हैं, इसी से हम अंदाज़ा लगा के, मसलन अगर आप इसको क्वेश्चन करें तो मैं पूछता हूँ लोगों से, अच्छा यार, एक कामयाब आदमी को मूवी में कामयाब कैसे दिखाते हैं? क्या वो हुँ। वाक़ई कहता है मैं कामयाब हूँ? नहीं सर, कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम, और कॉस्ट्यूम कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर डिसाइड करता है। एग्ज़ैक्टली। अगर उसने टाइकून दिखाना है किसी को, तो टाइकून दिखाएगा ना, गरीब दिखाना है तो फटे पुराने कपड़ों में दिखाएगा ना। हुँ, तो दिस द लॉजिक बिहाइंड इट। अच्छा, तो उसके बाद ये है कि जी मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा, उसी तरह लोग ट्रीट करते हैं उसको। अच्छा, ये अगर उस तरह का है, तो मे बी आई शुड टॉक टू हिम लाइक दिस। अगर आप किसी पुअर एनवायरनमेंट से लगते हैं, आप लगते हैं कि यार पुअर एनवायरनमेंट से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो अच्छा, इसमें अ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डू यू लुक वेल ग्रूम्ड? अगर आप वेल ग्रूम्ड लगते हैं ना, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं आया हूँ, आई लुक वेल ग्रूम्ड, समझते हैं कि यार बंदा जो है ना ठीक है, मुझे ओके लगा है, लेट्स टॉक। अगर मैं वेल ग्रूम्ड नहीं लगता, तो फिर पता है आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं पता नहीं कौन से नेबरहुड से आया होगा, पता नहीं कैसे रहा रह रहा होगा, पता नहीं घर क कार भी गंदी होगी, कपड़े भी गंदे होंगे। अगर मैं ऐसे साथ कुछ करूँगा तो इट्स नॉट गोना कम थ्रू। तो पहली बात तो ये है। तो हुँ, आपने वेल ग्रूम्ड लगना है। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कितना कामयाब लगता है। ठीक है। अच्छा, अक्सर पाकिस्तान में, दुनिया में यही है कि हम डेढ़ 2 घंटा लगाते हैं बंदे को बताने के लिए, एक्चुअली तुमने देखा मैं वो नहीं हूँ। एग्ज़ैक्टली, क्या आपके पास जितने पैसे हैं, आप जितने कामयाब हो, उस चीज़ का रिफ्लेक्ट आपकी ड्रेसिंग पे आ हाँ, जाता है? करना चाहिए, 100% करना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा? आप कहते हैं नहीं ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर अगले बंदे ने तो आपको डिस्काउंट कर दिया ना उसने। तो फिर आप क्या करेंगे? आप मैंने देखा, अक्सर देखा है। वो हुँ, 1 घंटा मतलब फॉर एयरपोर्ट आप गए हुए हैं, ठीक है ना? यू आर वेरी कैपेबल पर्सन, आप सीईओ हैं, कंपनी के सीईओ हैं, बड़े सक्सेसफुल बंदे हैं। लेकिन आपने ऐसे फ़िज़ूल के कपड़े पहने हुए हैं। उधर एक बंदा मिलता है, वो कहता है, ये तारुफ़ होता है ना कि जी अच्छा, हाँ, ओह! अच्छा आप ये हैं? किसी सीईओ को बड़ी बड़ी कंपनी का। तो आप कहते हैं यार सर, मुझे पता नहीं चला, आपसे मुलाकात हुई, एक्चुअली आई डोंट ड्रेस दिस वे। तो आप सारे डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? एग्ज़ैक्टली। थोड़ी सी हुँ, व्हाई? तो अगर आप जो है आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर हो, तो आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। तो आई वुड से कि दूसरी बात जो है कि आप कामयाब लगते कि नहीं लगते। अब देखिए ना, आप जितने मर्जी कामयाब लगते नहीं है ना, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा ना कि मैं कामयाब बंदा। तो आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा बंदे को लेक्चर देना पड़ेगा, यार भाई तो मुझे लाइट वेट बंदा नहीं हो, तूने बड़ा लाइट वेट मुझे लिया है। हुँ, अच्छा, तीसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंट लगता हूँ कि नहीं लगता। हुँ, अब आप मुझे बताएँ, एक बंदा कॉन्फिडेंट लगता है, उस गेम ओवर हो गई कि नहीं हो गई? वो भी। सिर्फ़ 2 चीज़ें कॉन्फिडेंस जो शो कर सकती हैं। एक आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। अब आप माशाल्लाह आईटी के बंदे हैं, आपने पास से किया हुआ है। आई एम श्योर कि मैं कोई आईटी का क्वेश्चन पूछूँगा तो आप मुझे उसका परफेक्ट जवाब देंगे, हुँ, ठीक है? एक तो ये बात है आपकी कोर कॉम दूसरा ये है कि हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। अच्छा, आपसे भी मैं पूछ रहा था, जिस दिन आप समझते हैं कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आई वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट राइट नाउ। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस शैटर होता है कि नहीं होता? हुँ, 100% शैटर होता है। मेरे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल लोग आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने सर एक बात तो बताएँ, क्या कभी आपका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है? वो कहते हैं, कई दफ़ा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ सर? या जिस दिन मैंने देखा मेरी सॉक्स ठीक नहीं है, या शूज़ पॉलिश नहीं हुए, या ये हुआ, या एनीथिंग व्हिच डज़ नॉट मतलब इज़ नॉट वर्किंग, तो कॉन्फिडेंस मेरा शैटर होता है। तो आपको कॉन्फिडेंट लगना है। हुँ। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। वो आप किस मुझे तरीके से पता मैं बताता हूँ। चलेगा? अब आप मुझे बताएँ, फिर वही बात, कैसे है? एक बंदा जो है आता है, रंगबाज सा लगता है, सर बचाना चाहता है सर, उसकी सारा चीज़ बता देती है उसकी जो। एक बंदा इंतहाई सोबर बंदा है, इंतहाई स्टेटस वाला बंदा है, स्टैचर वाला बंदा है सर। अब लगता है कि ट्रस्ट, लेकिन मैं उसके बाद ये भी बताऊँगा कौन से कलर्स हैं जो आपको ट्रस्टवर्दी दिखा सकते हैं, हुँ, उसकी भी बात करूँगा इंशाल्लाह। तो आप ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल नहीं लगते। आपकी गट फीलिंग है ना, आप किसी को मिलते हैं, अब लाज़मी बात है उसके ऊपर आप स्टडी तो नहीं कर सकते, इतना टाइम तो नहीं है आपके पास। हुँ, आप खुद जजमेंट करते हैं, या आई थिंक आई कैन गो विद दिस गाय। और यूजुअली आपका हंच, पहला हंच ठीक ही होता है, हुँ, यकीन करें। अच्छा, तो ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगना है। और आखिरी बात जो मैं कहूँगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या आप पावरफुल लग रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? आप मुझे खुद बताइए वैस खान साहब, एक बंदा आप इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, एक बंदा जो है वो अहम नहीं लग रहा। आप उससे कितनी देर एंगेज रहेंगे? कुछ मिनट। कुछ मिनट, मे बी समटाइम, मे बी आप 10 मिनट नहीं तो होता है राइट अवे डिसमिस कर दें उसको। या
तो ये 4-5 चीज़ें जो आपने जो है अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से कहनी है। अच्छा, आप किसी मीटिंग में जाके कह नहीं सकते कि जी मैं बड़ा कामयाब बंदा हूँ, मैं जी बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल हूँ, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट हूँ, अहम बंदा हूँ। आप कह नहीं सकते। तो आप साइन बोर्ड भी नहीं लगा सकते कि मैं ये हूँ। आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है, वो है आपका अटायर, वो है आपकी पर्सनैलिटी, वो है आपका ऑरा, वो है आपकी बॉडी अच्छा, लैंग्वेज ऑल हामिद साहब टुगेदर। ये बताएँ कि हम अपने ड्रेसिंग सेंस की जो 5 पीस की आप बात कर रहे हैं, आप उन 5 पीस के बारे में बताएँ? जी। 5 पीस में पहला भी है पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन मीन्स कलर। देखें, अल्लाह ताला ने कलर्स क्यों प्रोड्यूस किए हैं, क्यों क्रिएट किए हैं? आपका ख्याल है कि गोरे क्यों बनाए, काले क्यों बनाए, जापानीज़ क्यों बनाए, चाइनीज़ क्यों बनाए, पाकिस्तानी क्यों बनाए, हुँ, साउथ एशियन क्यों बनाए? हुँ, क्या अल्लाह ताला एक सबको एक कलर नहीं दे सकता था? अल्लाह ताला ने नहीं दिए। बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला ने आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए ये कलर बनाए, ताकि हम पहचाने जाए कि हम कहाँ से हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर कलर्स बनाए, जो कि कलर हम कपड़ों में पहनते हैं। तो इसका मतलब उसके पीछे भी कोई रैशनल है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फितरत के साथ-साथ चलेंगे तो आप बेनिफिट उठाएँगे, फितरत के अगेंस्ट चलेंगे तो यू विल पे अ प्राइस। ठीक है? बिल्कुल। अब कलर में आ जाइए। हमारी कलरेशन क्या है पाकिस्तानी? हम या डार्क हैं, स्किन टोन की बात कर रहा हूँ, हुँ, या हम मीडियम हैं, या हम लाइट हैं, मे बी फेयर हैं, या हम व्हाइट हैं। ठीक है? बिल्कुल। लेकिन हम व्हाइट वो गोरे वाले व्हाइट नहीं है, घोड़े क्योंकि वाले हमारी व्हाइट। आइज़ व्हाइट नहीं है, हमारी हेयर व्हाइट नहीं है। ठीक है? हुँ, अच्छा, अब इसमें गोरे जो हैं वो टोटली डिफरेंट है, उनकी जो कलरेशन टोटली डिफरेंट है। तो हमारी कलरेशन पे कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, हुँ, बात ये पहली है। तो उसमें 4 कलर्स हैं जो कि मैं पूरे पाकिस्तान को बता चुका हूँ। पीपल हैव मेमोराइज्ड दिस, सो आपके फोरम में इंशाल्लाह विल गिव आउट दैट इन्फॉर्मेशन। एक है जेट ब्लैक, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक कहता क्या है? पहले तो ये कि हमारी स्किन टोन पे बड़ा खूबसूरत लगता है। इसमें जो मिथ है ना जी मेरा रंग काला है, मेरा रंग सांवला है, मुझे ब्लैक अच्छा नहीं हुँ, लगेगा, दैट्स आल्सो अ मिथ। हुँ, तो काला जो है, ब्लैक जो है ना, इट शो पावर। ठीक है। अच्छा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। जिस दिन आपने पावर अपना डायनामिक्स में आना है, जैसे आपकी किसी के साथ मीटिंग है जो अपने को बड़ा खा समझता है, बड़ा समझता है कि बिग फिश है, आप हुँ, स्मॉल फिश है। तो उस दिन क्या पहने? उस दिन अपना ब्लैक सूट निकाल लें। ब्लैक पे। अगर आपने टू पीस सूट पहनना है, ब्लैक सूट पहन लें, व्हाइट शर्ट पहन लें, रेड टाई या मैरून टाई पहन लें, साथ में आप ऑक्सफोर्ड के शूज़ पहन लें, ब्लैक आप सॉक्स कह लें, ब्लैक बेल्ट पहन लें। अगर वो बंदा डबल टेक ना ले ना, आप मेरा नाम चेंज कर। क्या बात है! अच्छा, ये है पावर लुक। ठीक है। ठीक है। दूसरा कलर हमारे को जो बड़ा अच्छा लगता है वो है नेवी, डार्क नेवी। डार्क नेवी क्या कहता है? अगेन कॉन्टिशन है, अल्लाह ताला ने कलर प्रोड्यूस किए हैं, अल्लाह ताला ने कॉन्टिशन भी अल्लाह ताला ने प्रोड्यूस किए हैं। तो वो कहता है कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं अप्रोचेबल भी हूँ। यानी यस। टॉक टू मी। तो एवरीडे सूट अगर आपने पहनना है, तो आप कहेंगे अब मैं डार्क नेवी में चले जाएँ। फिर तीसरा कलर है वो है चारकोल ग्रे। चारकोल ग्रे कहता है कि मैं इंतहाई सोफिस्टिकेटेड बंदा हूँ, इंतहाई सोबर बंदा हूँ, इंतहाई डिसेंट बंदा हूँ। तो आप किसी डिसेंट बंदे के साथ मीटिंग है, सर आजकल तो हम मालूम कर सकते हैं ना किसके साथ मिल रहे हैं। हम जाएँ उसके लिंक्डइन पे जाएँ, उसके फेसबुक पे जाएँ, हमें पता है कि बिल्कुल, हम किससे मिल रहे हैं, हम उसको देख सकते देख हैं। सकते हैं। हुँ, तो अगर मैं किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे से मिल रहा हूँ, तो मैं आई शुड वियर सोफिस्टिकेटेड क्लोथिंग। आपको पता है पीपल लाइक लाइक माइंडेड पीपल लाइक दे लाइक हू दे लाइक देमसेल्व्स। एग्ज़ैक्टली। तो मैं वो सोफिस्टिकेशन है, चारकोल ग्रे, ठीक है, कोयले का कलर है। उसके बाद है मीडियम ग्रे। ये सिर्फ़ 4 कलर हैं जो टू पीस सूट में मैं एडवाइस करता हूँ पाकिस्तान में। तो लोग मुझसे पूछते हैं, "जी अहमद साहब, आपने कहाँ से ये सारे कलर्स निकाल लिए?" तो मैं कहता हूँ, "अच्छा, मेरी बात नहीं मानते तो दुनिया में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो हैं G7 के प्रेसिडेंट्स। ऐसे हम व्हेदर वी लाइक इट और नॉट, व्हेदर वी एक्सेप्ट एग्ज़ैक्टली, इट, ऐसे है कि या नहीं? इन 4 कलर्स के अलावा कोई कलर दिखा दें, पिछले 10 साल में उन्होंने नहीं पहना। ब्लैक, नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे। सिर्फ ये है कि शेड का फ़र्क होगा क्योंकि दे आर व्हाइट, तो उसमें शेड जो है जो तो इसकी अनदर कन्वर्सेशन है, लेकिन होगा वो ब्लैक ही, वही चारकोल ग्रे होगा, वही मीडियम ग्रे होगा। कोई लाइट कलर का आपने सूट आज तक किसी प्रेज़िडेंट को नहीं पहने देखा। हुँ, अच्छा, इसके शर्ट कौन-सी होगी? पिछले 10 साल की आप सारी पिक्चर निकाल के सिर्फ व्हाइट शर्ट, ओनली ओनली व्हाइट शर्ट। व्हाइट। अच्छा, क्या फ्रांस में मैकरोन के पास कलर्स नहीं है वहाँ पे? क्या ट्रूडो जो है उसको कलर्स की कमी है कनाडा में? क्या ट्रम्प को या उससे पहले बाइडेन को कमी थी कलर्स की? क्या ज जर्मनी में कलर्स की कमी है लेकिन दे ओनली वेयर व्हाइट शर्ट। उसकी वजह है कि व्हाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी। अभी बात हो रही थी ना ट्रस्टवर्दी कैसे लगाएँ? एग्ज़ैक्टली। White shirt means credibility. White shirt means I am defined. White shirt means I'm polished. White shirt means I'm sophisticated. White shirt means, I am honest. I hope अंदर से भी honest हूँ आप, हुँ, and it shows that, people can trust you. तो ये नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी व्हाइट जो था फेवरेट कलर था, हाउ कुड वी गो रॉन्ग? तो व्हाइट शर्ट है, वो भी देख लें, वेरी हुँ, डिफरेंट पहनी है। तो आई वुड से कि
शर्टिंग में आप व्हाइट पहन लें, ब्लू के 2-3 शेड्स हैं, लाइट पहन लें, मीडियम पहन लें। इसके बाद अगर आपने ग्रे है तो ग्रे, लाइट ग्रे बड़ा अच्छा लगता है हमारे पास शर्टिंग में। कलर पहनना है तो लाइट पिंक पहन लें, बेबी पिंक, एब्सोल्यूटली लुक्स ब्यूटीफुल, बेबी पर्पल। ब्लैक सूट के साथ कभी पहने, यू विल लुक एब्सोल्यूटली डायनामाइट। देखें ना, कहीं शादी-वादी पे जाना है, आपने इवेंट हुँ, पे हुँ, जाना है, हुँ। ज़रूरी का व्हाइट शर्ट पहने, आप ऑफिस में व्हाइट शर्ट पहन लें, वहाँ पे आप लाइट पिंक पहन लें, लाइट पर्पल पहन लें। और दीज आर द शार्ट। टाइज़ जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में टाइज़ का कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। सिर्फ पावर टाइज़ होनी चाहिए। पावर टाइज़ मैं डिफाइन कर देता हूँ आपकी ऑडियंस के लिए कि पावर टाइज़ ये हैं, इसमें जो 4 पैटर्न है वो ये हैं। पहला है सॉलिड कलर, जो मैंने भी पहना हुआ है, दिस इज़ सॉलिड। ठीक है। अच्छा, ये कंबाइन करना बड़ा ईज़ी है, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई और पैटर्न-वैटर्न नहीं चल रहा, तो आपके लिए ईज़ी है। तो 3 कलर चल रहे हैं, आपकी शूटिंग का कलर चल रहा है और शर्ट का कलर चल रहा है, ये चल रहा है। तो सॉलिड कलर की जो डाइस हैं, दे आर एब्सोल्यूटली पावरफुल। टाइज़ को मैच करने का जो आपकी सूटिंग के साथ वे है, जिस तरीके से डिफरेंट चेक्स वाली टाइज़ भी होती हैं और मैं मतलब मुझे कि टाई का कॉम्बो किस तरीके मैं से डिस्क्राइब कर लूँ पहले वो टाइस क्या है, फिर मैं कॉम्बो पे आता हूँ। तो दूसरी टाइस जो है वो है जिसमें टेक्सचर है थोड़ा-सा, ठीक है। सेल्फ होता है। दे आर हाइली सोफिस्टिकेटेड टाइस। ब्रिटिश टाई है हुँ, और सॉलिड भी ब्रिटिश टाई है। तीसरी टाई वो है कि जिसमें डॉट्स होते हैं छोटे-छोटे, जिसे हम पोल्का डॉट्स बोलते हैं। एंड अगर आपने स्टाइलिश लगना है, पावरफुल लगना है और आपने प्रोफेशनल लगना है तो आप पोल्का डॉट पहन लें। हुँ। तो पोल्का में छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं, इसकी बैकग्राउंड तरह होती है। और आखिरी टाई है रैप टाई, आपने देखेंगे रेजिमेंटल टाई। एग्ज़ैक्ट ये 4 टाई है। अच्छा, पहली बात तो ये करें कि आप अपने क्लोज़ेट में जाएँ, देखें कि आपके पास और कोई एनी अदर टाई यू हैव ना, तो माचिस लें, उसको तो जला दें, क्योंकि उसका एक्चुअली इस गonna ruin your outfit। मसलन कोई पेस्टली बना हुआ है, फ्लावर्स बने हुए हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है, दीज़ आर नॉट पावर टाइज। ओके। तो ये 4 पैटर्न हैं जो आप कर लें। अच्छा, इसको कंबाइन करने का तरीका ये है, जितने आप ज़्यादा पैटर्न कंबाइन करने की कोशिश करेंगे ना, यू विल नॉट गेट इट राइट, याद रखिए। हुँ, यहाँ भी पैटर्न चल रहा है, यहाँ भी पैटर्न चल रहा है, यहाँ भी पैटर्न चल रहा है। मतलब यहाँ मैंने चेक शर्ट पहनी है, हुँ। चेक शर्ट का तो वैसे ही टाई लगाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम। अगर आपको नहीं आता ना, मैं एक तरीका बताता हूँ वैसे। अगर आपको बहुत शौक है चेक शर्ट का, पहली बात है कि चेक छोटा होना चाहिए। हुँ, बड़े चेक पे टाई कभी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जैसे आपने एक किस्म का इसमें तो टेक्सचर नज़र आ रहा है लेकिन छोटा चेक। हुँ। उसके जो प्रेडोमिनेंट कलर है ना उसके अंदर, लेट्स से उसके अंदर ब्लू कलर है या उसके अंदर कोई और जो भी कलर है, वो ले लें, उसकी सॉलिड टाई ले लें। ठीक है। दैट विल डू इट। अच्छा, स्ट्राइप टाइप जो है, स्ट्राइप शर्ट के ऊपर टाई लगाना बहुत मुश्किल काम। तो डोंट ट्राई इट। देखिए, मुश्किल काम नहीं करने चाहिए ना। आप करें कि जो सॉलिड के साथ सॉलिड, उसके साथ जो है पोल्का डॉट्स, इसके साथ आप कंबाइन करें, आई थिंक यू विल बी। और बेसिकली शर्ट के कलर को साथ लें, थोड़ा-सा उसमें वो हो। और अगर साथ में कोट का जो कलर है आप उसका ले लें, थोड़े-से उसमें काइंड ऑफ एक्सेंट उसमें अंदर हो। तो आई थिंक अगर ये 4 पैटर्न में रहेंगे, आई थिंक यू विल अच्छा लुक आमिर वेरी साहब वेल। जो आपके शूज़ का कलर है जी। और आपकी बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए? एब्सोल्युटली सेम होना चाहिए। ब्लैक है, अगर आपने ब्लैक शूज़ पहने हुए हैं तो हुँ, ब्लैक बेल्ट कर लें और ब्राउन के साथ ब्राउन कर लें। अच्छा, एनीवे, तो ये है पहला पार्ट पिगमेंटेशन का। पिगमेंटेशन शुड बी राइट। अगर आप राइट कलर नहीं खरीदते तो यकीन करें यू हैव वेस्टेड योर मनी, फॉरगेट अबाउट दैट। दूसरा उसका पैरामीटर ये है, जो दूसरा पी है वो है कि आपकी फ़िज़ीक कैसी है। ठीक है। आपने अपनी फ़िज़ीक को देख के कपड़े खरीदने हैं। मैं शॉर्ट हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं हेवी हूँ। ये नहीं है कि आपने कहना कि ये फैशन तो चल रहा है स्लिम फिट का, मेरा पेट यहाँ पे है। या समटाइम्स जेनेटिकली है। एग्ज़ैक्टली या तो आपने मेरे पास आते हैं कि लोग आते हैं, एक बंदा आया तो आई कुड नॉट बिलीव इट। ही वाज़ बिल्ट ऑल ओवर द लॉट एंड एवरीथिंग एंड ही आस्क्ड मी लाइक, आपके पास स्लिम फिट होगा? आप बनाते हैं स्लिम फिट? मैंने कहा शायद किसी और के लिए पूछ रहा है। तो मैंने कहा किसके लिए आप कह रहे हैं? कहते मैं तो अपने लिए पूछ रहा था। मैंने कहा यू मस्ट बी किडिंग मी। तो कितनी फंडामेंटल चीज़ है। तो आपने अपनी बॉडी शेप के मुताबिक कपड़े हुँ, पहने। और तीसरी चीज़ है अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े हुँ। पहने। ऐसे इसको थोड़ा-सा मैं एक्सपैंड करता हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँगा जी अपनी पर्सनैलिटी आपकी क्या है, मैं उसको असेस करूँ, ये करूँ तो नहीं। मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि आप किस तरह के बंदे हैं, आप लीडर हैं या फॉलोवर हैं? आप बताएँगे ना कि ओके जी, मैं तो 100 मेंबर मैं उनकी टीम लीड करता हूँ या जो भी है आपका, ये तो ज़रूरी नहीं कि आप नेशनल लीडर हो। अगर आप लीडर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से ज़्यादा स्टाइल को आप पहन सकते हैं, आप उसको कैरी कर सकते हैं, आप थोड़े से कलर को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। ज़्यादा स्टाइल हाँ, कर सकते हैं। फैशन आप में कर बिकॉज़ सकते आप कैरी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, क्लोथिंग डज़ नॉट कैरी द मैन, मैन कैरीज़ द हैं। क्लोथिंग। इसमें एग्ज़ैक्टली। पंच लाइन ये है। हुँ। अगर आप जो है कंज़र्वेटिव बनते हैं, आप कहते हैं या आप आगे जाएँ, मैं पीछे, नो प्रॉब्लम, अगर आप इस तरह के हैं, व्हिच इज़ ओके, तो आप फिर ज़्यादा कंज़र्वेटिव ड्रेसिंग में रहें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। आप ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा कलर्स वगैरह, ज़्यादा स्टाइल वगैरह ना कोशिश करने को अप्लाई करने की। अच्छा, चौथी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप करते क्या हैं? हुँ, आपका प्रोफ़ेशन क्या है? देखिए, अगर आप
लॉयर हैं तो आपको लॉयर लगना चाहिए ना। राइट। अगर आप इंजीनियर तो इंजीनियर लगने चाहिए, अगर आप आर्किटेक्ट तो आर्किटेक्ट लगने चाहिए। जो आपका प्रोफ़ेशन है, डॉक्टर है तो डॉक्टर लगने चाहिए। और अगर आप नहीं लगते तो फिर अगेन वही चीज़ है कि मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ लेकिन मैं लग नहीं रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू ये मेरी डिग्री है, ये मेरा बताना ना बताना ना पड़े। पड़े। और आखिरी बात ये है कि आपकी पोज़ीशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। हुँ, यानी सैड पार्ट पाकिस्तान में ये है कि मेरा मेरी सीवी अपग्रेड होती है, यानी टाइटल अपग्रेड होता है, लेकिन मेरी क्लोथिंग अपग्रेड नहीं होती। तो आई वुड से कि आपकी क्लोथिंग जो है, आपकी ड्रेसिंग जो अपग्रेड होनी चाहिए, जिस तरह कार नहीं अपग्रेड होती, लाइक हुँ, वतन अपग्रेड कैसे होगा? क्या मैं 4 आस्तीनों वाला सूट पहनूँगा? मैं कहा यार ऐसी बात नहीं, इतना इसको आप मिनिमाइज़ ना करें। आप कार लेते हैं तो क्या लेते हैं? आप पहले सुज़ुकी लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, फिर आप जनाब होंडा में चले जाते हैं, फिर आप सिविक में चले जाते हैं, फिर उसके बाद कार नो अगर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया तो मे बी यू गो टू मर्सिडीज़, मे बी इवन यू कैन गो अप टू रोल्स रॉयस। या तो अपग्रेड कर रहे हैं, घर भी अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? राइट, करेक्ट। तो आपकी ड्रेसिंग भी अपग्रेड होनी चाहिए आपके साथ। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि आप आपकी अपनी-अपनी पोज़ीशन के मुताबिक हो रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं जब अगर आप खरीदने लगे तो आपने सोचना है कि ये जो चीज़ मैं लेने लगा हूँ, क्या ये जो है मेरी पिगमेंटेशन के मुताबिक है? ड डू आई लुक गुड इन दिस? ये मेरी फिज़ीक के मुताबिक है? कैन आई वियर इट? डज़ इट लुक गुड ऑन मी? मेरे फिट होती है कि नहीं होती? और तीसरी चीज़ है मेरी पर्सनैलिटी पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही? और चौथी है कि मेरे प्रोफ़ेशन पे और मेरी पोज़ीशन पे सूट करती है। क्या मैं इसमें सीईओ लग रहा हूँ? अब आप सीईओ ऑफ अ कंपनी है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कितनी बार कोई चीज़ खरीदी है और उसको इस एंगल से देखा हो, क्या मैं इसमें सीईओ लग रहा हूँ? नहीं। असल में यही हुँ, यही पार्ट जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। एक्चुअली यू आर स्पेंडिंग मनी ना, मतलब या ये तो नहीं है, और राइट। आप अच्छी जगहों पे जाके अच्छे यू माइट बी बाइंग एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन माइंडसेट नहीं है ना। अब देखिए एक बंदे ने फ़ोन लेना है तो कितनी रिसर्च करता है कि यार इसमें कैमरा कौन-सा होगा? यार ये पिक्चर अच्छी लेगा कि नहीं लेगा? यार इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? ऐसे है कि नहीं? एक एक राइट। आपने टेलीफ़ोन लेना, आपने स्मार्टफ़ोन लेना है, ठीक है ना? अच्छा इसी तरह आपने कार लेनी है तो कितनी रिसर्च करेंगे, हुँ, प्लॉट लेना है तो मेरा ख़्याल है कि आप 2 साल रिसर्च करेंगे। हुँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका जो है ना वो है आपकी पर्सनैलिटी। इसके ऊपर रिसर्च ही कोई नहीं है। वो कहता है मैं जाऊँगा, उधर जो एक फ़ास्ट स्पीकिंग सेल्समैन खड़ा होगा, तो वो कहेगा ओह! सर ये तो बना ही आपके हुँ, लिए। हुँ। ऐसे है कि नहीं है? और वो तो कुछ ना कुछ बेच के आपको बिल्कुल राइट। ऐसे हुँ। तो आई वुड से कि जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ये हमें साहब अब आप बताएँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो किस तरीके से आता है? जिस तरीके से एक बंदा काला है, वो कहता है कि यार मुझ पे डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी मेरा जो कलर है वो डार्क है और मैं ऊपर से काला सूट पहन लूँ या मैं डार्क ब्लू पहन लूँ, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन पहन लूँ, ठीक है, तो शायद उसमें मैं अच्छा ना लगूँ। जी, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मिथ्स हैं पाकिस्तान में। ये ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है कि मैं काला हूँ, मैं काला नहीं पहन सकता। ठीक है। मैं उनको जवाब देता हूँ यार सबसे ज़्यादा काले कौन है दुनिया में? वो तो हबशी हैं ना, हबशी हैं। साउथ अफ्रीकन अफ्रीकन है जो। और वो चमकदार काले हैं, यानी हम तो फिर भी थोड़े-से वो चमकदार काले हैं। हुँ, अगर आप तसल्लुक की निगाह से उसको ना देखें, हुँ, दैट्स माय इसमें जो है प्रीरेक्विज़िट है। अगर आप तसल्लुक की निगाह से ना देखें, तो देखिए वो कितना खूबसूरत लगता है जब वो ब्लैक पहना होता है, व्हाइट पहना होता है, जब वो कलर पहनता है, शी लुक्स एब्सोल्यूटली स्टनिंग। अगर आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते, तो जो गोरी हैं ना, अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, कभी उनसे पूछो कितना खूबसूरत लगता है। सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में कहते हैं ना मैं काला हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम अपने आप को इतनी तसल्लुक की निगाह से क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे अल्लाह ने तुम्हें मुकम्मल इंसान पैदा किया है। तुम्हारे पास टाँगे हैं, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी आँखें हैं। मेबी उसकी बॉडी बड़ी ज़बरदस्त है। ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू दैट। मेबी उसकी स्माइल बड़ी ज़बरदस्त है। मेबी उसके हेयर बड़े ज़बरदस्त, मेबी उसकी आँखें बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो सबसे पहले तो उसे वहाँ से निकलना है, और इसमें दूसरी बात ये मिथ है, टोटली मिथ है। तो मैं ये कहूँगा ये मिथ है भाई, आप पेन और ब्लैक में आप पावरफुल लगोगे, आप अपना नेवी में जाओ जैसे मैंने कहा प्रोफेशनल लगेंगे और आप पावरफुल और अप्रोचेबल लगेंगे। जो कलर 4 मैंने बता दिए हैं, दे लुक डायनामाइट ऑन और एक बंदा है जो बहुत मोटा है, यू। वो कहता है कि मेरा पेट निकला हुआ है और जी। मैं किस किस्म की ड्रेसिंग करूँ? तो उसको आप क्या तो मैं कहूँगा देखिए आप जो है ना टाइट कपड़े मत पहने। ठीक टाइट कपड़े पहनेगा तो क्या होगा? आपने देखा होगा सीन ना, वो जब मीटिंग में जाता है वो अपनी तरफ से कैट म्याऊँ लगता है ना कि जिसमें मैं है? किंग हूँ ये जो। और ये क्या होता है कि जब बैठते हो तो ये बटन यहाँ खुलते हैं। खुलते हैं कि बिल्कुल, नहीं खुलते? आपने बिल्कुल। कई बार देखा होगा, हुँ। ठीक है? और ख़वातीन जो बैठती हैं आँखें बंद कर लेती हैं। वो इसलिए कभी पता नहीं अंदर से क्या नज़र आना है। तो हम सोचते हैं, वो सोचती हैं काश इसने बनियान पहनी हो। हाँ, तो फिर थोड़ी देर निकलता है, शुक्र है बनियान पहनी है। उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन होता है कि यार इसने साफ बनियान पहनी है, गद्दी बनियान पहनी गंदी है। में क्यों मेन आर नोटोरियस फॉर देयर अंडरगारमेंट्स। तो मैं ये कहूँगा कि उसको फॉरगिविंग कपड़े पहनने चाहिए। फॉरगिविंग मीन्स फिट में थोड़ा-सा मैं देखिए एक ट्रेजेडी भी है, वो पता है क्या है? उस बेचारे का पेट निकला हुआ है ना, टेलर के पास जाता है, टेलर क्या करता है?
उसको क्या कहते हैं कि देखना यार यहाँ ख्याल रखना। वो क्या करता है यहाँ भी ख्याल रखता है, 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 उसको टेंट बना के दे देता है। बिल्कुल, ऐसे है कि नहीं? ये राइट। सच है, बिग ट्रेजेडी फॉर हिम ना यार उसकी उसके शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, उसकी चेस्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से है, तो आप यहाँ रूम दें ना, बाकी तो उसकी फिटिंग करें। हुँ। And they don't do it. So I would say I'm very empathetic to मैंने 50,000 से ज़्यादा लोगों को ड्रेस किया है। I have not seen one ugly person yet. How नाइस। is it possible? क्योंकि मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ को देख रहा हूँ। I am a people builder. I don't want to break them down. I want to build them up. तो हर बंदे के अंदर खूबसूरती अल्लाह ने भर के रखी है। अच्छा, हमें साहब एक बात बताएँ, जज को जज दिखना चाहिए, वो अपनी ड्रेसिंग से दिखेगा। वकील को वकील दिखना है, तो वो अपनी ड्रेसिंग से दिखेगा कि वो काला कोट पहन लेगा, वो हम उसको एज़ अ वकील देख सकते हैं। अगर हम बात करें किसी आईटी प्रोफ़ेशन की, एक आईटी प्रोफ़ेशन में जिस तरीके से अमूमन एक ये चीज़ बहुत मशहूर है कि वो कैजुअल ड्रेसिंग आईटी में होती है। आईटी में कोई बैंकर्स की तरह टाई और प्लेन शर्ट के साथ वो ड्रेस कोड नहीं होता। एक आईटी प्रोफ़ेशन को क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी देखने वाली है कि जो आईटी जी, प्रोफ़ेशन जी। है, आईटी के फाउंडर्स हैं, सीईओज़ हैं, वो काम कर ठीक रहे है, हैं। बात करते तो हैं। उस पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताएँ कि उनको एक सीईओ को सीईओ कैसे दिखना चाहिए? ठीक है, आईटी में जो राइट, सबसे बड़ा बाप आईटी का है, वो तो मार्क ज़ुकरबर्ग है ना, उसके ऊपर बिल्कुल, बात कर लेते हैं, ठीक बिल्कुल, है? मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो क्या पहनता है मोस्टली? वो टी-शर्ट एंड जीन पहनता है मोस्टली, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे अच्छा उससे पूछा गया, बजाय कि हम अंदाज़ा करें कि क्यों पहनता है, उससे पूछा गया फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि तुम ये टी-शर्ट एंड जीन क्यों पहनते हो? मोस्टली तुम सेम टी-शर्ट एंड जीन क्यों पहनते हो? हुँ, तो उसने उसका जवाब पता है क्या दिया? उसने कहा आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू वर्क। आई डोंट वांट टू पे अटेंशन टू कि मैंने कौन-सी शर्ट पहनी है, कौन-सी टाई लगानी है, कौन-सा सूट पहना है, इट्स ईज़ियर फॉर मी, आई गेट इन द सेम काइंड ऑफ आउटफिट एंड आई गो टू वर्क बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू गेट टू वर्क। अच्छा डज़ इट मेक सेंस? आई थिंक इट मेक्स अ होल लॉट ऑफ सेंस कि यार वो कहता है यार मैंने टाइम पे जाना है। हुँ, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डज़ ही बिलीव इन टी-शर्ट एंड जीन्स? यहाँ प्रॉब्लम शुरू है यहाँ कि वो बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है ना, जो मतलब हमारे वो आईटी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, जहाँ पे कोडिंग कर रहा है, वो कहता है मैं बनी टी-शर्ट जीन मेरे लिए। वो ये बिलीव नहीं करता, वो बिलीव करता है सिचुएशनल ड्रेसिंग के कि सिचुएशन क्या है उस मुताबिक पहनूँगा और उसकी प्रूफ ये है कि के डेटाबेस ब्रीच हुआ फेसबुक का, ठीक है? मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डेटा वाज़ सोल्ड, योर्स, माइन एंड एंटायर वर्ल्ड। क्या हुआ? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुई और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पता है क्या हाईएस्ट कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट यूनाइटेड हुँ, स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो पता है क्या है? कांग्रेस और सेनेट की हियरिंग है, तो वहाँ पे उस दिन जब वो आया हुआ, आप सारा आप रिकॉर्डिंग आके देख लीजिए, व्हाट वाज़ ही वेयरिंग ऑन दैट डे? क्या उसने वो टी-शर्ट जीन पहन के आया? सवाल नहीं पैदा था। अच्छा टी-शर्ट जीन बाय द वे अगर वो पहन भी लेता, वो तो अमेरिकन कल्चर में है ना टी-शर्ट जीन, क्या बिल्कुल, होता? पता है क्या होना था? वो जो सेनेटर कांग्रेसमैन बैठे हुए थे ना वहाँ पे जो उसको जिन्होंने ग्रिल करना था, उन्हें पता है क्या कहना था? दिस मैन हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर अस। यस, दैट्स द पॉइंट। तो जितने आईटी वाले भाई मेरी बात सुन रहे हैं कि ठीक है, आप रहें कैजुअल, आप कैजुअल में भी आप देखें स्लॉपी कैजुअल तो नहीं होना चाहिए ना। हुँ, यहाँ तो स्लॉपी कैजुअल चल रहा है ना, ये तो कहता है मैं उसी जीन में उठूँगा, उसी जीन में आ जाऊँगा, उसी टी-शर्ट में मैं उठ के चला जाऊँगा, उसको फिर उसको आ जाऊँ। और ये ढीली-ढाली पहनूँगा और मुझे फिटिंग मुझे कोई कॉम्बिनेशन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इनसे आपके ऑडियंस आपकी है, मैं उनसे पूछता हूँ। मैंने जितने आईटी के बंदों से ये क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार तुम अपनी तुम्हारी ड्रीम क्या है? इस वक़्त तुम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। तो पता है क्या कहते हैं? मैंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना हुँ, है। 90% 95% मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा इसका मतलब अगर आपने सॉफ्टवेयर अपना हाउस खोलना है तो फिर क्या बनेंगे आप? प्रेज़िडेंट बनेंगे ना कंपनी के, सीईओ बिल्कुल, बनेंगे ना। सीईओ बन तो क्या आप प्रेज़िडेंट और सीईओ लगते हैं? अभी लग रहे हैं, उसको लगेंगे। तो माय पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे नहीं है तो थिंक अगेन। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब आप मंडेन किस्म के कपड़े पहन के आते हैं तो ट्रीटमेंट भी आपको वैसे ही मिला। ऐसे ही उठ के आप चले जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? सवाल नहीं पैदा होता वो अब यू कुड बी मिलियनेयर, यू कुड बी अ वेरी रिच पर्सन कि आपने आईटी की कंपनी है, आप उसके प्रेज़िडेंट हैं, सीईओ। बल्कि एक मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक प्रेज़िडेंट थे, सीईओ थे। आई थिंक ही हैड अबाउट 500 डेवलपर्स वर्किंग फॉर हिम। तो आपके ख्याल में कितना बड़ा कंपनी उसकी होगी? बिल्कुल, सारा बाहर यूएसए का काम था। तो भैया आके कहते हैं हमें साहब मैं ना आपको अपने कुछ पेन पॉइंट्स बताता हूँ। मैं कहा बताइए। तो जब मैं मर्सिडीज़ में जाता हूँ तो लोग बड़ी-बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जिस दिन मेरी मर्सिडीज़ ही नहीं देखते तो ऑब्वियसली दे डोंट पे मच अटेंशन। तो मैंने कहा अच्छा चलिए एक तो पेन पॉइंट ये, दूसरा पेन पॉइंट बताएँ। कहते दूसरा पेन पॉइंट ये है कि अगर हम ऑफ़िस में हैं तो सपोज़ मैं कोई एकदम से कोई क्लाइंट आ जाता है, हुँ, तो जो मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है उसमें जो गुड लुकिंग है, जिसने बेहतर कपड़े पहने हो, क्लाइंट समझता है कि वो सीईओ या प्रेज़िडेंट वो है। ठीक है, ऑब्वियसली इट हर्ट्स हिम।
कहते हैं सबसे ज़्यादा पता है मुझे क्या चीज़ करती है, जब मैं उन्हें डिनर के पे लेके जाता हूँ, आई चूज़ 100 और मैं कुछ स्पेशल डिनर करवाता हूँ और जो वेटर आता है वो पता है किसी बिल किसी और को देता है, मुझे नहीं देता। हुँ, तो मैंने कहा, "अब आप यहाँ पे लेक्चर सुनना चाहते हैं या सॉल्यूशन?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, हम तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन लेने के हैं, मुझे पता है कि यू विल गिव मी सॉल्यूशन।" तो मैंने उनका सारा वार्डरोब डिज़ाइन किया कि अगर आपने क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो आपको ये पहनना चाहिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये पहनना चाहिए। लेकिन हैं सारे कपड़े वही, या सूटिंग में होंगे आप, टू-पीस सूट में होंगे, या आप ब्लेज़र में और पैंट शर्ट में होंगे, पैंट शर्ट अलोन इज़ नॉट गोना डू इट। या फिर आप शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट के साथ होंगे, शलवार के साथ आपका कोट होगा, ठीक है? या फिर अगर आप जो है कैजुअल में जाएँगे, टी-शर्ट में और पोलो में, तो आप इतने-इतने बड़े घोड़े नहीं लगा के जाएँगे, इतने-इतने बड़े आप लोगो नहीं लगा के हुँ, जाएँगे। उसमें भी फिटिंग जो है ना वो मस्ट है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन मस्ट है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, वो कहता है कि मैं कैजुअल पहनूँगा और स्लॉपी कैजुअल पहनूँगा। बिल्कुल। सो दैट्स नॉट गोना वर्क। आपने कैजुअल पहना है ना, तो जो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं ना, उस तरह का कैजुअल पहने। हुँ, बिलीव इट नॉट, दे नेवर लुक स्लॉपी। मैं हैम्पटन में काम करके आया हूँ, अमेरिका में। हैम्पटन एक जगह है न्यूयॉर्क के साथ-साथ, जो रिचेस्ट वहाँ लोग हैं, जिसे अक्सर मिलने की जद्दी पुश्ती अमीर हैं। उनका कभी कैजुअल तो देखें आप। और सॉलिड कलर्स में, बहुत चार-चार कलर्स नहीं है, नियॉन कलर्स नहीं है, मतलब लेकिन पहनते हैं वो, टी-शर्ट भी नहीं, पहनते हैं, पोलो भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, शूज़ भी पहनते हैं, नाइस सुएडेड शूज़ों के साथ, तो कोई लोफर्सों के साथ। हुँ, ये नहीं कि घर से वो चप्पल पहन के आ गए। तो आई वुड से कि आपके हाथ में है ये। इसका आईटी का आप उसे रिफ्यूज़ ना लें। आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। देखें, अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चे आपके क्या देखेंगे? वो जितने बेस्ट ड्रेस पाकिस्तानी लोग मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनसे एक बात ज़रूर पूछता हूँ। मैंने कहा, "सर एक बात बताएँ, आपने ये सीखा कहाँ से?" पता है वो क्या कहते हैं? "अब मैंने अपने फादर से सीखा।" अब आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, लेट्स से यू आर मैरिड एंड यू हैव सन्स, तो वो आपसे क्या सीख रहे हैं? तो पूरी जनरेशन आपकी जो है ना, आप एग्ज़ैक्टली। उसको, ये एक अनदर पॉइंट है, यू हैव टू थिंक अबाउट। अच्छा, क्या हमें एक दिन अच्छा लगना है? उस पर्सपेक्टिव से ये बात है ना कि अगर हम एक दिन अच्छा लग गया, हमारी आज मीटिंग है या हमारी आज जो है हम ऑफ़िस जा रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको तो अपनी पूरी वर्ल्ड चेंज जी, करनी जी, जी, पड़ेगी। जी। मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान आया था ना, तो मेरा पहला इंटरव्यू इस तरह होस्ट थे उन्होंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि आमिर साहब, आप पाकिस्तान क्यों आए हैं? इसलिए कि पाकिस्तानी को ड्रेस अप नहीं होना आता। अच्छा, मुझे पता था कि ये एक बिग ट्रैप है मेरे लिए। अगर मैं कहता कि नहीं आता तो ऑब्वियसली नोबडीज़ गोना लाइक इट। तो मैंने कहा, नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? मैंने कहा, बात ये है कि बंदा एक दिन अच्छा लगता है, हुँ, दूसरे तीसरे दिन बंदा समवॉट अच्छा लगता है, एग्ज़ैक्टली। चौथे दिन बंदा कहता है ये वही है। देखिए, आपको ब्रांड लगना है, आपको पर्सनल ब्रांड लगना है, और ब्रांड जो है हमेशा कंसिस्टेंट लगता है। कभी ये हुआ कि मैकडॉनल्ड का एम जो है वो किसी और कलर का हो जाए, या कभी पतला हो जाए, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, कभी फ्लैट हो जाए। एमएम ही है, आप चाइना में चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, एमएम ही है। कोई भी ब्रांड ले लें, उसका लोगो ले लें, उसकी पैकेजिंग ले लें, इट हुँ, लुक्स एब्सोल्यूटली द सेम और परफॉर्म भी सेम करता है, उसकी जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है। तो हम भी ब्रांड हैं, अगर हम बनना चाहते हैं। तो हमें जो है कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए। इसका मतलब है, मुझे शूटिंग में अगर मैंने टू पीस सूट पहना, मुझे अच्छा लगना चाहिए। अगर मैंने ब्लेज़र के साथ पैंट शर्ट पहनी है, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन जो है अच्छा होना चाहिए। शूज़ राइट होने चाहिए। फिर मैंने जैसे कि मैं शलवार कमीज़ वाला बंदा, मैं शलवार कमीज़ पहनता हूँ, व्हाई नॉट? मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑथेंटिक लगें। अगर आप शलवार कमीज़ वाले बंदे हैं, तो आप पैंट शर्ट ना पहनें। लेकिन शलवार कमीज़ को तो आप अच्छे तरीके से पहने ना, हुँ, उसकी फिटिंग राइट हो, उसकी स्टिचिंग राइट हो, उसका हुँ, कॉम्बिनेशन राइट हो। फिर अगर आप कैजुअल में चले तो कैजुअल राइट होना चाहिए। फिर अगर जिम में जाते हैं तो जिम के आपकी जो है, मतलब प्रॉपर आपका जिम का जो भी है उसकी टी-शर्ट वगैरह जो उसकी व्हाटएवर दैट यू वांट टू वियर। तो आई वुड से कि आपने हर रोज़ अच्छा लगना अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, तो जो चीज़ें ड्रेसिंग के अलावा आपकी पर्सनैलिटी में एक मीटिंग के दौरान एक क्या चीज़ें जज हो रही होती हैं? है। बेशुमार चीज़ें जज होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है। एक बंदा स्लाउची से ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ही मैं आपके साथ ऐसे करके बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ऐसे बैठ कर बात कर रहा हूँ। हुँ, तो मेरी बात में वो वज़न नहीं होगा। हुँ, यानी बेशुमार, अब जजेस की ट्रेनिंग में मैं उन्हें बताता हूँ। मैं कहता हूँ, देखें, बाहर से एक टाइकून आता है, वो अटॉर्नी, पावर अटॉर्नी, वो आता है, उसकी छाती ऐसी होती है, अरमानी का उसने सूट पहना होता है, ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं, 4 वकील इधर, 4 वकील, 8 के साथ, एंटोurage के साथ आपके वो आता है कि नहीं? हमने तो पिक्चर देखी है ना। बिल्कुल। मैंने कहा, आपके साथ वो केस लड़ने आ रहा है? वो सर केस लड़ने नहीं आ रहा। वो आपकी पावर डायनामिक्स को डिस्टर्ब करने आ रहा है। हुँ, तो अब आप कैसे बैठे हुए हैं, आपने वहाँ एक पुराने ज़माने का सूट पहना हुआ है, आपने कहा ना कि काला सूट पहन लेते हो वो हुँ, जज लेता है, ऐसी बात नहीं है सर, सिर्फ़ काले की बात नहीं है। पुराना उसने इतने चौड़े लैपेल सहित का पहना हुआ है, ऊपर उसकी लिंट पड़ी हुई है, वो जो है ना हुँ, हुँ, सफ़ेद ज़रात सारे पड़े हुए हैं, टाई उसकी पुरानी-सी, मतलब बिल्कुल चीप सी टाई लगी है ₹100 वाली। तो अब देखिए ना, मुकाबला किससे हो रहा है ना सर?
तो मैं ये कहूँगा ऊपर से फिसलौसी आप बैठे हुए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वर्बली में तो बेशुमार चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ना, फिर आप कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सारी, तो उसके दिस नॉट माय सब्जेक्ट। आपकी बियर्ड शेप, आपके बालों की जो कटिंग है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आपकी बड़ी है। बाल आपके जो है ना वो आपकी मैं हमेशा कहता हूँ, देखो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लोग आते हैं कहते हैं जी मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मैं कहा किसी स्टाइलिस्ट के पास चले जाएँ जो अच्छा है, जो आपका देखे कि आपको फोरहेड कितना है, आपके बाल कितने हैं, वो आपको एक जो है एक लुक देगा कि बिल्कुल। यार हुँ, ये प्रोफेशनल लुक है, हुँ, उसे बताएगा आप करते क्या हैं। इस तरह बियर्ड है वो नाइसली ट्रिम्ड हो, ये नहीं कि मूंछों के बाल आपके मुँह में जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारा इधर वो इट्स लाइक हुँ, गोइंग एवरी प्लेस। तो ये सारी ग्रूमिंग आती है, आपकी नेल्स हैं, फिर हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं एक जगह लेक्चर देने गया तो एक बंदा सामने बैठा हुआ था, लड़का था, अनबिलीवेबली ड्रेस्ड ना, इम्पेकेबल ड्रेस्ड। अच्छा बाद में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मैं कहा यार कमाल शर्ट, कमाल टाई, कमाल ये शूज़ देख रहे हैं, मैंने देखा, मैंने कहा वही ज़रूरत है। मैंने उसको बुलाया पोडियम में, मैंने कहा इधर आ। तो मैंने सारा वो देयर वर अबाउट कपल ऑफ 100 पीपल सिटिंग देयर, मैं कहा यार देखो ये हेयर ड्रेसिंग है, मैंने तो नहीं इसको सिखाई, ये लुक एट हिम। तो बताया कि देखो कैसे इसने कॉम्बिनेशन कैसे किया, सारा कुछ है। और आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड विद मैंने कहा यार मुझे आई शुड गिव सम गिफ्ट ना, तो मेरे पास गिफ्ट तो नहीं था, तो मैंने उससे कहा कि यार लेट मी आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट बट लेट मी गिव यू अ हग। एंड व्हेन आई हग्ड हिम ही स्मेल्ड सो बैड, ओह! आई कुड नॉट बिलीव इट। तो हाइजीन का बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहा कि और कुछ किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाइजीन का आपने अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, लेट मी टेल यू दिस, योर करियर इज़ ओवर, योर हुँ, करियर इज़ ओवर। तो उसका आपने ख्याल रखना है। आई वुड से कि देखिए 100 में 100 नंबर लेने हैं आपने मीटिंग में। हुँ, 90 नंबर क्यों लें? अभी मैं आपसे पूछूँ आपकी जीपीए क्या था फ़ास्ट में, तो आप मुझे बताएँगे अच्छा खासा जीपीए, हालाँकि वहाँ इट्स वेरी टफ टू गेट अ गुड हुँ, जीपीए। तो आप सारी ज़िंदगी के बड़े कॉम्पिटिटिव रहे हैं, ड्रेसिंग में आ गए। हाँ, नहीं यार मैं तो हर्ड मेंटालिटी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा? मैं ऐसे ड्रेसअप होके जाऊँगा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि लोग क्या अच्छा कहेंगे? हमें साहब पैसे नहीं है। हाँ, आपने अच्छी ड्रेसिंग करनी है, आपने प्रॉपर अच्छे ब्रांड्स पहनने हैं, उसके लिए आपको एक अच्छी स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक उस एरा में जा रहे हैं, जिस एरा में अभी आप उतना अर्न नहीं करते। लेकिन आपको एक एक ये भी तो एक माइंडसेट होता है कि आपको दिखना ज़्यादा अच्छा है, उतना अच्छा शायद पीछे पैसा है भी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रांड की बात कर लेते हैं। अगर आप ब्रांड की बात करते हैं, तो मैं तो ब्रांड के आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इसका ठीक है। मतलब है कि अगर मैं आऊँ, तो मैं कहूँ, जी, आपके पास अरमानी के पैसे हैं, आपके पास ज़ारा के पैसे हैं, आपके पास लेट्स से वर्साची के पैसे हैं, आपके पास वो राल्फ लॉरेन घोड़े वाले के उसकी $125 की वो शर्ट मिलती है, जहाँ पे यहाँ ₹50 की, ₹100 की मिलती है। हुँ, तो आप पहन के चले जाते हैं मीटिंग में, ये शो करने के लिए कि आपने घोड़ा लगाया हुआ है। बिलीव इट नॉट, इट वर्क्स अगेंस्ट यू। तो मेरी गेम तो ओवर हो गई ना सर। हुँ, मैं आया, मैंने कहा, जी, पैसे, उन्होंने कहा, पैसे नहीं है। देखिए सर, आपने पर्सनल ब्रांड बनना है। पर्सनल ब्रांड मतलब आपने सारी, अच्छा, ये जितने चीज़ है, उनके प्रेसिडेंट कौन-सा ब्रांड पहनते हैं? कभी देखा उनको कि उन्होंने कहा कि जी देखो अरमानी पहना हुआ है, मैंने ये पहना। सर दे डोंट वियर एनी ब्रांड, दे वियर देयर ओन ब्रांड। तो आप अपने सिलवाएँ कपड़े। हुँ, सिंपल सिंपल है, टेलर्स ऑल ओवर ऑल पाकिस्तान है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कपड़ों के ऊपर, ठीक है? तो क्या मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े रखने हैं, या मैंने कि चंद कपड़े रखने हैं लेकिन अच्छे कपड़े रखने हैं? तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाय लेस, बाय राइट एंड बाय क्वालिटी। अच्छा, अब आ जाती है निटी-ग्रिटी के ऊपर। एक बंदा कहता है कि ये तो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे नहीं है। बिल्कुल पैसे नहीं तो ऑब्वियसली देन यू नो यू विल हुँ, हैव टू डू समथिंग। हुँ, लेकिन आप कहते हैं यार मेरे पास सिर्फ 2 शर्ट के पैसे हैं। लेकिन आप जाते हैं क्रीम मार्केट में, हुँ। आप 10 शर्टें खरीद लेते हैं चीप। तो नन ऑफ देम इज़ गुड, ठीक है? आप 2 शर्ट्स जो हैं, वो 2 शर्ट्स अच्छी सिलवा लें, कलर्स राइट कर लें। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक व्हाइट ले लूँगा, एक ब्लू ले लूँगा। मुझे क्या है यार कि मैंने उसमें स्ट्राइप भी लेनी है, मैंने उसे चेक भी लेनी है, मैंने भाई आई डोंट हैव मनी। तो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई आप 2 शर्ट्स ले लें, 2 शर्ट में आप आपके बहुत सारी पैंट्स के कपड़े नहीं, पैसे नहीं है, आप एक ग्रे की एक ले लें, डार्क ग्रे ले लें, एक आप ले लें लाइट ग्रे, मीडियम ग्रे। सर कौन-सी शर्ट है जो उसके साथ मैच नहीं करेगी? एवरी कलर विल मैच दैट। आपको क्या ज़रूरत है कि 10 पैंट्स लें? तो एक्चुअली पैसे हैं। अच्छा, दूसरी इसके में देयर इज़ अनदर डिलेमा हियर। किसी से पूछो कि अलमारी में कपड़े कितने हैं? जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, उससे पूछो अलमारी में कब, अलमारी है ओवरफ्लो हो रही, ओवरफ्लो हो रही है। तो फिर पैसे, भई पैसे वो आए कहाँ से? प्रॉब्लम ये है कि हम राइट बाइंग नहीं कर रहे हैं। हम गलत कपड़े खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, डस्ट कलेक्ट कर रही हैं। आप क्यों नहीं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, कितने परसेंट कपड़े पहनते हैं आपकी जो अलमारी में? मैंने आपको ऐसे अनसाइंटिफिक सर्वे किया पाकिस्तान में, 25-30% ज़्यादा कपड़े नहीं हम पहनते।
हुँ, 60-65% हम कपड़े नहीं पहनते, नहीं पे 25-30% पहनते हैं। 60-65% कपड़े आए कैसे? और क्यों नहीं पहन रहे? इसलिए नहीं पहन रहे कि किसी का कलर ठीक नहीं है, किसी का स्टाइल ठीक नहीं है, और या पता नहीं मैं सोच रहा था ले लिया, किसी ने मुझे तोहफ़ा दे दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो जिस कपड़ों में आप अच्छे लगते हैं, वही ग्रेविटेट करते हैं, वही बार-बार पहनते हैं, ऐसा है कि नहीं? कैन यू इमेजिन कि सारा आप क्लीन अप करें ना उनको, आप आज सिर्फ़ वो कपड़े रखें जो आपके ऊपर अच्छे लगते हैं, जिसमें आप हो, जो मेरे 5 पीस हैं, कलर भी राइट है, फिट भी राइट है, पर्सनैलिटी पे सूट करते हैं, आपकी पोज़ीशन के मुताबिक है, आपके प्रोफ़ेशन के मुताबिक है। बिलीव इट और नॉट, यू विल स्ट्रीमलाइन। मेरे पास लोग आते क्यों भला? इसलिए नहीं कि उनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है। वो आते हैं कहते हैं, "अहमद साहब बड़े पैसे खर्च किए, लेकिन वही लगता हूँ जो पहले था। हुँ, एक दिन चलो कहीं बाई लाख में अच्छा लगता हूँ।" तो आई वुड से कि इसको आप प्लान आउट करें। अगर आपको समझ हुँ। नहीं आती, आप मेरे पास आ सकते हैं या मेरे जैसे किसी बंदे के पास जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकता है, टू हेल्प यू टू स्ट्रेइghten आउट योर वार्डरोब। प्रोफ़ेशनल स्माइल की अगर हम बात करें, तो ये कितना इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है सर। स्माइल से आप बहुत चीज़ें विन कर सकते हैं। और स्माइल देखें, ज़रूरी नहीं कि आपका स्माइल भी हो, अगले को स्माइल आप दें भी, मतलब कोई ऐसी बात कर दें जिससे बंदा स्माइल करे। मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं अमेरिका में एक दिन एक बैंक में गया, तो उधर एक ब्लैक खातून थी, कैशियर थी। अब ब्लैक को तो समझ आता है ना कि ये हुँ, खूबसूरत नहीं है। हुँ, अच्छा, मैंने उसके बाल देखे थे, द मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर आई हैड एवर सीन। तो मैंने उससे कहा, मैम मे आई से समथिंग टू यू? कहती श्योर। मैंने कहा, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल हेयर लाइक यू हैव। उसकी स्माइल यहाँ से यहाँ चली गई। हुँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी स्माइल करें, लोगों को भी आपको यार कोई उनको मतलब है उनकी कोई तारीफ़ कर दें, कुछ बात कह दें, और आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो इट शुड बी समथिंग के पीपल ग्रेविटेट टू यू। वंडरफुल, वंडरफुल डिस्कशन विद यू। आज जो है वो हमने हामिद साहब से बहुत इनसाइट्स लिए, बहुत कुछ सीखा और हामिद साहब लास्ट में हमारी ऑडियंस को आप घड़ी की इम्पोर्टेंस भी बताएँ कि आपके हाथ में जो आपने घड़ी पहनी हुई होती है, ठीक है? वो कितना इम्पैक्ट रखती है देखें, ये घड़ी और है मेरी, हुँ, मैंने 25 साल हो गए घड़ी नहीं पहनी। अच्छा। नेवर एवर। अच्छा, मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है, सम पीपल डोंट एग्री विद दैट। मेरी हर बात से एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली यू कैन डिसएग्री विद मी। मेरा मानना ये है कि ये कन्वर्सेशन है सर। दिस इज़ द कन्वर्सेशन। मैं आपके साथ बात करूँ, आपके साथ 10 घंटे भी बात होगी, ये कन्वर्सेशन। इसका मतलब है कि इसमें मैं, या अगर सपोज़ परफेक्ट लग रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें मैं अगर पावरफुल लग रहा हूँ, तो मैं पावरफुल हूँ। अगर इसमें मैं पावरफुल नहीं लग रहा, तो मैं नहीं लग रहा। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब घड़ी भी है यहाँ हुँ, पे। घड़ी तो यहाँ पे है ना। अच्छा, अब अगला बंदा जो मुझे देखता है, वो कहता है, "अच्छा, घड़ी कौन-सी पहनी हुई है?" देखते हैं ना, मैं वो मेरे कपड़े भी देख रहा है, मेरी टाई भी देख रहा है, मेरा कॉलर भी देख रहा है, फिट है कि नहीं फिट है, वो ये भी देख रहा है, सारा कुछ देख रहा है। क्योंकि लंबी बात हो रही है, वो देख रहा है। तो अगर सपोज़ मैंने चीप घड़ी पहनी हुई है, लेकिन बात मैं कर रहा हूँ मिलियन ट्रिलियन की, हुँ, डू यू थिंक इट विल फ्लाई? सवाल ये होता है, घड़ी है तो छुपी तो नहीं है ना कोई यहाँ पागलपंती? तो मैं कहता हूँ, यार फिर आप क्यों अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अच्छा, ऑन द अदर हैंड, लेट्स से मैं रोलेक्स की वॉच पहन के आ जाता हूँ मीटिंग। तो आप सोचेंगे ना, यार क्या मुझे फाइनेंशियली ये डोमिनेट करने के लिए आया है? क्यों मुझे रोलेक्स की वॉच दिखा रहा है? ठीक है ना? उसमें एक फैक्टर आ सकता है ना, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप वॉच ना पहने, आजकल देखें टाइम की वजह से लोग वॉच पहनते थे ना। अगेन देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनका कोई स्पोर्टी वॉच है, या उनको कोई हॉबी है, ये वो, हुँ, देन आई कैन अंडरस्टैंड दिस। हुँ, मोस्टली तो टाइम, अब टाइम की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा, अगर आपने वॉच पहननी है, तो फिर ये करें कि स्लीक सी वॉच हो, ठीक है? स्टेनलेस स्टील की ले लें, और ये जो चेन वाली वॉच है वो ना पहने। जैसे स्ट्रैप वाली होती है, लेदर स्ट्रैप है, वो कर लें। या फिर आप ब्लैक कर लें, ठीक है? ठीक है। अगर आपने पहनी है, हुँ, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच हामिद सईद साहब ने आज हमें जॉइन किया और बहुत सी आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने हमें स्टैट्स बताए और बहुत कुछ इनसे हमें सीखने को मिला, बहुत इनसाइट्स हमें मिले। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच सर फॉर माय जॉइनिंग प्लेज़र। अस।